देखो भाई, अगर सच सुनना है ना तभी इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी इस वीडियो को देखना भाई। बाकी किसी को जिसको देखना है देखो भाई, ये बहुत क्लोज मैच था, बहुत क्लोज था। हम कमबैक कर सकते थे, हम जीत सकते थे अगर हम क्लिनिकल होते भाई। अगर आपको ऊपर ऊपर से पिक्चर देख रही है तो भाई ये वीडियो आपके लिए नहीं। अगर इन डेप्थ देखना है तो वीडियो को देखना भाई, समझो। ये मैच ये मैं आपके सामने पहली भाई प्रीव्यू में रख चुका था। जिस तरह का स्टाइल है बायर्न म्यूनिख का, जो अप्रोच है उनका, जो गेम स्टाइल, जो प्लेइंग स्टाइल है, वो हमारी स्ट्रेंथ को कॉम्प्लीमेंट करता है। टक्कर होगी। मैं तो कल इनफैक्ट ये बोलता हम जीत सकते हैं, हमारे चांसेस, और दिखा भाई 20-20 दोनों टीम से शॉट लिए। अगर हम क्लिनिकल होते शायद कर भी जाते काम, बट ये अंदर घुसते हैं, ऊपर से नहीं देखना मुझे। बचपन से देख रहे, 10 साल से एक चीज देख रहे, विनीशियस भागो एम्बाप्पे भागो, विनीशियस भागो एम्बाप्पे भागो। हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी स्ट्रेंथ नहीं बेटा। हम हमारी यही औकात है, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, हम बॉल तक नहीं रख सकते हैं, इसलिए हमारी स्ट्रेंथ है। ये मैच एक्सपोज करके गया है रियल मैड्रिड की स्काउटिंग टीम को, रियल मैड्रिड की प्लानिंग को, पेरेस को, हमारे कोचेस को, हमारे एक एक स्टाफ के हर एक चीज को, हमारे प्लेयर्स से लेके, कोच से लेके हमारे पेरेस को। भाई ओलिसे ने कल गांड फाड़ी है, थप्पड़ मारे हैं। बायर्न म्यूनिख 60 मिलियन में लेके आती है ओलिसे को। हम लगे हुए एंड्रिक पे, हम लगे हुए हमने फ्रैंको मस्तंतोनो के 50 मिलियन दिए। ये है डिफरेंस दोनों टीम के बीच में भाई। आप समझ नहीं रहे हो, समझो बात को भाई। रियल मैड्रिड का फ्यूचर बहुत डार्क जा रहा है भाई। वर्सेस, अगर मैं कंपेयर करूं वर्सेस अदर बिग टीम्स, हर एक टीम मैसिवली अपग्रेड कर रही है टैक्टिकली, सिस्टम वाइज, टीम वाइज। आप अटैक देखो भाई, इतने कंप्लीट भाई। बायर्न म्यूनिख के पास प्रॉपर नंबर 9 है बॉक्स के अंदर, प्रॉपर वर्ल्ड क्लास फिनिशर है, प्रॉपर विंगर्स है जो रन मारते हैं, प्रॉपर प्रेस करते हैं, प्रॉपर ट्रैक बैक करते हैं, प्रॉपर टीम है, प्रॉपर मिडफील्ड है। हमारे हमारे विनीशियस भाग, एम्बाप्पे भाग भाग भाई भाग, हमारा ट्रेंट डालेगा बॉल, भाग भाग। बढ़ ही नहीं पा रहे हैं सुपर, बढ़ ही नहीं पा रहे हैं और ना बढ़ पाओगे। लास्ट 2 वीडियोस मैंने बनाई, आपके सामने कमेंट, आपके कमेंट दिखाता हूं भाई। इतने गधे, इतने बेवकूफ फैंस होते हैं ना भाई हमारे। कुछ फैंस इतने बेवकूफ है, हर फैन बेस में होते हैं। एक मैच हुआ, गांड फट गई भाई। हाँ भाई, पिताज का तू बहुत चाट रहा था। अबे तो तू नहीं चाट रहा था जब मैनचेस्टर सिटी के साथ जो परफॉर्म कर रहा था, तब तुम नहीं चाट रहे थे। तब सिटी के साथ नहीं चाट रहे, एटलेटिको मैड्रिड के साथ परफॉर्म किया तब नहीं चाट रहे थे। बस रेडी बैठे दूसरे को डाउन कर देंगे। बेटा तरक्की नहीं होगी कभी लाइफ में अगर यही तेरी सोच है, यही तेरा इंटेंशन है, डाउन कर देंगे। लास्ट 2 वीडियोस उठा के जाके देख ले, दोनों बार मेरे ख्याल से। अगर कोई और है बता देना भाई, खुलेआम रखा है वीडियो में। जूड बेलिंगम बेटर ऑप्शन है पितार्च से, वो कल के मैच में उसने दिखा भी दिया। पूरी वीडियो देखते नहीं, आ जाते बकने फटने। आप लोग भाई करते रहो भाई, हमारी स्ट्रेंथ है, हमारे प्लेयर्स है, हमारा ये हमारा वो है प्लेयर्स। कोई विनीशियस फैन है, कोई एम्बाप्पे फैन है भाई। मैं सिंपल आपके सामने रखने वाला हूं भाई। विनीशियस जूनियर जिसको नंबर 7 बनना है, मेन प्लेयर बनना है, फ्रेंचाइज प्लेयर बनना है, लीडर बनना है, कैप्टन बनना है, सब कुछ बनना है। तैसे पेनल्टियां ली नहीं जाती, तैसे भाई सिंपल गोल मारा नहीं जाता है भाई। विनीशियस जूनियर मेरे भाई, लुक एट दिस भाई, ये रियल मैड्रिड का मेन प्लेयर है भाई, ये रियल मैड्रिड का नंबर 7 है। इतनी स्पेस, इतना टाइम भाई, चिप भाई, इसको चिप तक भाई, इसकी फिनिश भाई चिप तक नहीं कर सकता भाई। गोलकीपर इतनी आगे कमिट कर चुका, गलती कर चुका नॉयर भाई। बट विनीशियस जूनियर की डिसीजन मेकिंग देखो भाई, यहां से फिनिश नहीं किया है भाई। नॉयर को चांस दे रहा, उसके पास जा रहा, उसको भाई इतनी घटिया भाई, रिकवरी का पूरा चांस दे दिया नॉयर को भाई, एंड इतनी टट्टी फिनिश भाई। फिर इतना इजी चांस अगर आप नहीं ठोक सकते भाई, विद नो प्रेशर भाई फ्रॉम डिफेंडर्स एट ऑल भाई। मैं थक गया हूं भाई इतनी टट्टी फिनिशिंग देखकर भाई। इस बंदे का सब कुछ छुड़वा दो, विनीशियस जूनियर का सब कुछ छुड़वा दो यार। 7 साल से देख रहे हैं यार, एक ही चीज पे अटका, वही बड़ा प्लेयर बन ही नहीं सकता कभी, कोई भी बन नहीं सकता भाई। कोई सा भी विंगर, कोई सा भी फॉरवर्ड बड़ा प्लेयर बन ही नहीं सकता अगर आप कन्वर्ट ही नहीं कर सकते चांसेस, इतने ईजी चांसेस इतने बड़े मैच में। सब छुड़वाओ, इस बंदे का सब छुड़ाओ। अगले साल तक तूने कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, कोई ड्रिल नहीं करनी भाई। तू जितना तू सिर्फ फिनिशिंग करेगा, तेरा और कोई काम ही नहीं है, तू बस फिनिशिंग कर। एंड ये चीज रियल मैड्रिड को भाई कल हरा के चली गई है। सबसे बड़ा डिफरेंस अगर मैं दोनों टीम्स की बात करूं, वहां पे गोल स्कोर भाई एक नहीं है, एक बंदे पे डिपेंड नहीं होते हैं वहां पे। सिर्फ वो केन पे डिपेंडेंट नहीं है, वहां पे वो सिर्फ ओलिसे पे डिपेंडेंट। ओलिसे भी गोल ठोकता है, लुइस दियाज भी ठोकता है, गनाब्री खड़ा हुआ पिच पर वो भी ठोकता है। केन का कल गोल देख लो यार, एक बंदे पे डिपेंड। इसको बोलते हैं कंप्लीट अटैक। हमारे यहां पे किस पे डिपेंडेंट हम? एम्बाप्पे पर, विनीशियस पे। तो भाई अगर आप विनीशियस पे डिपेंड करते हो, वो गोल ठोक देगा
भाई वो एक एक्स फैक्टर है, ठीक है, वो कर सकता है, कुछ भी कर सकता है कहीं से भी, बट भाई आप डिपेंड नहीं कर सकते भाई विनीशियस जूनियर पर, उसकी फिनिशिंग पर, उसकी टेक्निक पर। पेनल्टीज में तो भाई उसकी टेक्निक बाहर निकल जाती, भाई पूरी दुनिया हंसती है उस पर। यहां पे सिर्फ एम्बाप्पे है, एम्बाप्पे जो हमारा इकलौता नंबर 9 इकलौता फिनिशर है भाई, वो भी 2 से 3 चांसेस लेता है गोल ठोकने के लिए। आपको समझ आ रहा है हम कितना मैसिवली डाउनग्रेड कर गए हैं? लोग समझते नहीं है भाई एरियल थ्रेट कितना इंपॉर्टेंट, क्यों जोसे लू कहां से कमबैक किया था भाई। एक तरफ बेल होता था, एक तरफ बेंजिमा, एक तरफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसको बोलते हैं कंप्लीट अटैक। रन्स भी मार रहे हैं, शूटिंग भी है, क्रिएट भी कर रहे हैं, हेडिंग ऑप्शंस भी दे रहे हैं, मूवमेंट्स भी है, बॉक्स प्रेजेंस भी है। यहां क्या है, विनीशियस भाग, एम्बाप्पे भाग, बॉल आएगी पीछे से, गोल मारना है। एक बंदे को फिनिशिंग नहीं आती है, दूसरा बंदा बॉक्स में ही नहीं होता है। आप कितना मैसिवली भाई आप पीछे होते जा रहे हो बड़ी टीम से। रियल मैड्रिड का डर कोई नहीं, ट्विटर उठा के देखा करो, बच्चे बच्चे आके बोलते गिव अस रियल मैड्रिड, ठोक देंगे। पिछली बार आर्सेनल 5-1 ठोक के गई थी, मैनचेस्टर सिटी को हरा दिया। इस सीजन बहुत बड़ी बात है क्योंकि भाई हमारा वालवर्दे कर गया काम, हैट्रिक ठोक दी, फिनिशिंग कर गया, क्लिनिकल कर दी उसने काम। वर्स्ट टीम है ये टीम भाई। अगर मैं बड़ी टीम्स को कंपेयर करूं, भाई आप बारसा उठाओ, रफीनिया गोल स्कोरर है, यमाल ठोक रहा है, लेवेंडोस्की ठोक रहा है, फरान टोरेस, फर्मिन लोपेस ठोक रहा है। यहां कौन है? कोई नहीं है। ये तो हो गए विनीशियस एम्बाप्पे। अगर मैं रियल मैड्रिड और बायर्न म्यूनिख को अगर मैं कंपेयर करूं, भाई पेरेज लास्ट 2 साल आफ्टर क्रूज, ये बंदा भाई कौन टट्टी बिठा रखे, फिर क्या डिसीजंस ले रहे हैं, फिर इसका इंटरेस्ट अब बिल्कुल भी नहीं है रियल मैड्रिड। भाई अगर आप दोनों टीम्स को कंपेयर करो, बायर्न म्यूनिख तो 100 मिलियन नहीं फूकती। कभी आपने देखा है बायर्न म्यूनिख को 100 मिलियन फूक रही है? वो तो नहीं फूक रहे। वो टीम इतनी स्ट्रांग कैसे बना गए भाई? उनके पास परफेक्ट अटैक है, परफेक्ट बैलेंस, उनके विंगर्स रन मार रहे हैं, उनके पास नंबर 9 है, वो क्रिएट कर रहे हैं, मुसियाला बैठा हुआ है, उनके पास परफेक्ट मिडफील्ड है। यहां मिडफील्ड ही नहीं बना पा रहे हम, आफ्टर क्रूज 2 साल हो गए हैं। पाव्लोविच, किमिक, गोरेत्स्का, मुसियाला, इसको बोलते हैं बैलेंस, जो हमारी मर रखी है बैलेंस में इस टीम की। अगर आपको लग रहा है मैच बहुत क्लोज है, हम कमबैक कर दे, अरे भाई क्वालिटी डिफरेंस भी तो देख लो, वो भी तो देख लो भाई। बायर्न म्यूनिख ने क्या क्या चांसेस, इतने घटिया उसके उपामिकार, क्या क्या घटिया चांसेस छोड़े उन्होंने, ये भी तो देखो। हम तो ठीक है क्लिनिकल, अगर वो थोड़ा भी क्लिनिकल वो भी होते तो भाई कम से कम 5 गोल ठोक रहे थे वो हमें इसी हमारे घर पर। प्रीव्यू में आपके सामने रखा था भाई, एग्जैक्ट वो चीज हुई है। केन का मुझे सबसे ज्यादा डर है। केन डिस्ट्रैक्ट करता है, केन कंफ्यूज करता है, केन भाई डीप ड्रॉप करता है, केन भाई हमारे सेंटर बैक को बाहर निकालेगा, उनके विंगर्स रन मारेंगे, वो गोल ठोकेंगे। एग्जैक्ट आपके सामने है विंगर भाई, आपके एग्जैक्टली ये हुआ भाई। केन ने रूडिगर को डिस्ट्रैक्ट किया, कंफ्यूज किया, आउट ऑफ पोजीशन किया भाई, स्पेस क्रिएट हुई, लुइस दियाज का रन एंड बूम 1-0 डाउन। एग्जैक्ट जो प्रीव्यू में रखा था। एक बात समझ लो अच्छे से, फ्यूचर नहीं है रियल मैड्रिड का। करते रहो इंडिविजुअल प्लेयर्स, हमने जितने भी चांसेस क्रिएट किए अपनी इंडिविजुअल क्वालिटी की वजह से क्रिएट किया। हाँ भाई वो रियल मैड्रिड के पास है, वो लग्जरी है हमारे पास, वो है। बट आप एक बात दिमाग नोट कर लो, जब सामने कंप्लीट एक टीम आएगी, आप किसी भी एक टीम को, बारसा को हम क्यों नहीं हरा पाते हैं, क्यों नहीं हरा रहे इतने लंबे टाइम से? वो एक टीम है, एक टीम की तरह खेलती है। आप टीम को आउटक्लास नहीं कर सकते अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस से, अपनी इंडिविजुअल क्वालिटी से। हाँ कहीं से गोल ठोक दो, कुछ कर, आप हरा नहीं सकते हो, आप टूर्नामेंट्स नहीं जीत सकते हो सिर्फ इंडिविजुअल क्वालिटी के भरोसे बैठकर। ये देखो किमिक आपके सामने है भाई, किमिक एंड पाव्लोविच भाई पूरी गेम चला रहे हैं। इसको बोलते हैं बैलेंस, इसको बोलते हैं मिडफील्ड, इसको बोलते हैं कंट्रोल। लुक एट दिस भाई, प्रोग्रेसिव पासिंग देखो भाई किमिक एंड पाव्लोविच की भाई, इनको बोलते हैं मिडफील्डर्स, इनको बोलते हैं टेक्नीशियंस, इनको बोलते हैं टेम्पो कंट्रोलर। मैसिव क्वालिटी डिफरेंस बिटवीन बोथ टीम्स। एंड दूसरी तरफ समझ रहे हो मैं क्या हाईलाइट कर रहा हूं? इन डेप्थ आपको एक चीज बता रहा हूं, गलत फहमी में मत रहना कि हम वहां जाके अब जीत जाएंगे। गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना कि हम कुछ कर जाएंगे। भाई अपने चड्डी फटी हुई है, कच्छे फटे हुए हैं हमारे। विनीशियस भागो, एम्बाप्पे भागो, बस ये करना आता है हमें। हम उधर एक टीम, बॉल, टेम्पो कंट्रोलर, टेक्नीशियंस भर भर के, इधर 5 सेकंड हम बॉल नहीं रख पाते। ठीक है हमारा प्लान था, हमें बॉल रखनी भी नहीं है। अबे थोड़ी बहुत तो बॉल रखी, थोड़ी तो क्वालिटी प्लेयर्स बॉल रख ही नहीं सकते। इतनी सिली मिस्टेक, सिली पासेस, इतने प्यार से हम बॉल को गिव अवे करते हैं भाई। एंड ये चीज हर मैच में होती है, ये नहीं पहली बार हो रही है इस मैच में, ये चीज हर बड़े मैच, हर छोटे मैच में होती है। बस भाई आज इतना डिफरेंस था, आज ज्यादा दिखा बिकॉज सामने बड़ी टीम थी, कंप्लीट टीम थी, जो आपको भाई पनिशमेंट नहीं मिलती, बट इस टीम ने, बायर्न म्यूनिख ने आपको पनिश किया 2 गोल्स ठोके हमारी गलती पर। अगर मैं क्वालिटी की बात करूं,
सिर्फ 2 प्लेयर्स थे इस मैच में जो भाई जिनको देखकर मजा आया। ट्रेंट भी कुछ बीच में हरकतें कर रहा था, गलत पासेस डाल रहा था, ठीक है भाई, बट क्वालिटी होती है। पहला प्लेयर आर्दा गुलेर, दूसरा प्लेयर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, ये क्वालिटी है। इनके पास अच्छी खासी कमांड है बॉल पर, इनके पास अच्छी खासी बॉल टेक्निक है। आर्दा गुलेर एंड भाई ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। भाई रियल मैड्रिड को क्वालिटी प्लेयर्स की जरूरत है अपने मिडफील्ड में, बहुत ज्यादा जरूरत है अगर आपको सर्वाइव करना है और कंपीट करना है वर्सेस बिग टीम्स। आर्दा गुलेर भाई इतने प्यार से बायर्न म्यूनिख के प्रेस को तोड़ रहा था भाई, गेम चला, इतने प्यार से चीजें कर रहा था भाई। क्वालिटी प्लेयर अलग से ही दिखता है पिच पर। एंड ये सेम भाई ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। भाई ट्रेंट का इस पास ने भाई बायर्न म्यूनिख के डिफेंस को एक मौका तक नहीं दिया, इतना सा भी मौका नहीं दिया भाई। परफेक्ट क्रॉस, परफेक्ट शेप, परफेक्ट भाई पावर, प्यार से ढूंढ के निकाला किलियन एम्बाप्पे को। भाई इसको बोलते हैं क्वालिटी। एक स्टार्ट दिखाता हूं आपको, डिफरेंस समझ आ जाएगा दोनों टीम्स के बीच में। सब कुछ बायर्न म्यूनिख कर रही थी हमारे घर पर आके, ठीक है, हमारी वैसी भी दम नहीं, हमारी औकात ही नहीं है भाई। वो बॉल रख रहे हैं, वो सेकंड बॉल्स विन कर रहे हैं। जैसे रियल मैड्रिड के प्लेयर के पास एक बीच में बॉल आती है, 3 तरफ से प्रेशर आ रहा है, वो प्रेस भी कर रहे हैं, वो ट्रैक बैक। भाई आप ओलिसे जैसा विंगर की क्यों जरूरत है हमें, लुइस दियाज जैसे विंगर्स की क्यों जरूरत है फुटबॉल। भाई वो आगे भी चढ़ते हैं, प्रेस भी करते हैं, ट्रैक बैक भी करते हैं। लुक एट दिस डिफरेंस भाई। लुक भाई बायर्न म्यूनिख सब कुछ कर रही थी हमारे घर पर आके भाई। हमारा सिर्फ एक काम था भाई, हर बार की तरह सिर्फ एक काम, फुल इंटेंसिटी डालनी है, फुल वर्क रेट डालना है, सिर्फ भागना है भाई। लुक एट दिस डिफरेंस भाई। डिस्टेंस कवर्ड देखो भाई, हमारे घर पर 10 किलोमीटर ज्यादा भाग रही है सामने वाली टीम हमारे घर पर आके। 10 किलोमीटर का फर्क है। एक काम तो आता है भागना यार, बेलिंगम है भागने वाला, वाल्वर्दे है भागने वाला, पितार्च भी अच्छा खासा वर्क रेट डालता है, विनीशियस है भागने वाला, एम्बाप्पे कल भागा भाई, एम्बाप्पे ने अपनी पूरी जान लगाई, वो थका हुआ दिख रहा था। ये भाई एक काम तो हमारा है, हमें तो कुछ आता नहीं है, सिर्फ हमें बॉल रखनी तो नहीं आती भाई, सिर्फ भागना है, वो बॉल के साथ मूवमेंट्स देनी है, भागना है, कवर। भाई 10 किलोमीटर का डिफरेंस दिख रहा है, ना तुमसे गोल ठोका जा रहा है, ना तुम्हें प्रेस करना आता है, ना तुम ट्रैक बैक करते हो, ना तुमसे भागा जा रहा है। क्या करना है ऐसे प्लेयर्स का। जूड बेलिंगम, क्यों मैं लास्ट 2 टाइम से वीडियोस बना रहा था भाई। जूड बेलिंगम बेटर, जो काम पितार्च कर रहा है उससे बढ़िया काम आपको जूड बेलिंगम करके देगा। जूड बेलिंगम कल आया, एक अलग ही लेवल पे रियल मैड्रिड के पास मिडफील्ड में अथॉरिटी आ गई थी, अथॉरिटी। मेरे भाई जूड बेलिंगम मजाक नहीं है, कोई एवरेज मिडफील्डर नहीं है। आप जूड बेलिंगम से बॉल छीन नहीं सकते, जो हमें हमारी मिडफील्ड में चाहिए। जो पितार जो कर रहा है भाई, वो सारा काम जूड बेलिंगम कर सकता है। कल मेरी बात भी हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं लगा दूंगा कमेंट भाई। अथर्वा जो बहुत ही प्यारा बंदा है, हायरी बंदा, इसकी नॉलेज काफी अच्छी खासी है, अच्छी खासी डिस्कशन होती है इस बंदे के साथ भाई। कल भी हमारी यही बात हुई थी, जूड बेलिंगम वो पितार्च वाला काम नहीं कर सकता। मैंने ये भी चीज रखी थी भाई, शायद कॉमेंट अगर होगा दिखा दूंगा। जूड बेलिंगम कर सकता है, बल्कि बेटर कर सकता है, वर्क रेट बेटर डालेगा। इन एडिशन भाई उसके रन्स, उसका वर्क रेट, उसकी बॉल रिटेंशन मजाक नहीं है जूड बेलिंगम की। जूड बेलिंगम की फिजिकलिटी मजाक नहीं है। जूड बेलिंगम विद वाल्वर्दे रियल मैड्रिड की मिडफील्ड के लेवल को बहुत ऊपर ले जाते हैं 2 बंदे। बायर्न म्यूनिख के घर पर भाई जूड बेलिंगम को भाई मस्ट स्टार्ट करना चाहिए भाई। इस बंदे को, थियागो पितार्च को बेंच करो हर बार भाई। ठीक है यार, बहुत बड़ा टैलेंट है, मैंने खुद रखा था प्रीव्यू में, ठीक है भाई। मैं अभी विनिंग फार्मूला को छेड़ना नहीं चाहता, और बहुत ही बेवकूफी होती है भाई अगर हम विनिंग फार्मूला को छेड़ते और मैच हारते, फिर हम सारे अरब लोगों को पकड़ते, तूने पितार्च को क्यों बिठा। अभी जो कॉमेंट आया था ना, वो जो दिखाया था स्टार्टिंग में, फिर यही बंदा कमेंट सेक्शन में आके लिखता भाई अरबलुआ ने क्यों खिला दिया भाई। विनिंग फार्मूला को कोई ऐसा चेंज नहीं करता है। जो चीज काम करी विद मैनचेस्टर सिटी, एटलेटिको मैड्रिड, भाई आप उसी फार्मूला के साथ जाओगे। जबकि हमें पता है जूड बेलिंगम, मैंने रखा था प्रीव्यू में भाई एग्जैक्ट चीज, बेलिंगम एक अच्छे खासे लंबे टाइम के बाद आ रहा है। इंग्लैंड के साथ उसने एक सिंगल मिनट तक नहीं खेला है, उसको टाइम चाहिए, उसको रिकवरी का टाइम चाहिए, उसको इंटेंसिटी का चाहिए। परफेक्ट डिसीजन था अरबलुआ का टू गो विद पितार्च, बट अब उसको बेंच करने का भाई बोल के थक गया। रॉड्री लाओ, पितार्च को अभी डेवलप होने का टाइम चाहिए। 3 साल खेलेगा रॉड्री, उसके अंदर भाई पितार्च कितना नेक्स्ट लेवल का वो डेवलप होगा। उसके पास कोई डिनाई नहीं कर सकता, पितार्च के पास टैलेंट है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। बट भाई आप उसको अगर बायर्न म्यूनिख के सामने खड़ा कर दोगे अपने एकेडमी के लड़के को, भाई नहीं होता, ये ऐसी चीज नहीं होती है। जूड बेलिंगम राइट नाउ पितार्च से बेटर काम कर सकता है उसी रोल में भाई। बस जूड बेलिंगम को समझना होगा भाई ये बात, तू सीएम है, तू कैम नहीं है भाई, प्योर कैम आर्दा गुलेर है, निको पास है भाई। तुझे समझना होगा, तुझे पिवट रोल खेलना पड़ेगा विद चुआमेनी। लुक एट द स्टार्ट, आपके सामने भाई रियल मैड्रिड ने जनरेट किए 4 बिग चांसेस, जिसमें से 3 बड़े चांसेस छोड़ दिए भाई, बट क्रिएट किया 1.7 का XG फ्रॉम ओपन प्ले। वहीं पर बायर्न म्यूनिख ने भाई 3 बिग चांसेस क्रिएट किए, जिसमें से 2 उन्होंने छोड़ दिए, एंड क्रिएट किया 1.73 का XG फ्रॉम ओपन प्ले।
प्रीव्यू में मैंने आपके सामने ऑलरेडी क्लियर कर दिया था भाई, जो उनका स्टाइल है, जो गेम स्टाइल है, वो हमको परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करता है, हमारे स्टाइल को, हमारी स्ट्रेंथ के हिसाब से उनका गेम स्टाइल है। हम भी फाड़ेंगे, हम भी करेंगे, हम भी ठोकेंगे, बट समझने वाली बात, जो बंदा ये बात पकड़ गया वो समझ गया। समझने वाली बात ये है, दोनों टीम्स के बीच में बहुत बड़ी क्वालिटी है, डिफरेंस बहुत बड़ा है। रियल मैड्रिड का हर बड़ी टीम से बहुत बड़ा डिफरेंस हो चुका है। आप पीएसजी से हम भिड़ सकते हैं? नहीं भिड़ सकते। वहां क्वालिटी देखिए, वहां पे उनके फुल बैक्स देखिए, वहां पे उनकी मिडफील्ड देखिए, विटीनिया, फैबिन रूस को तो भी खिला नहीं रहे वो। उनके अटैक में बारकोला है, डेम्बले है, डुओए है, ख्वारात्स्खेलिया। भाई आप नहीं हो किसी भी बड़ी टीम के आसपास भी टैक्टिकली, कोच वाइज। एक तरफ कंपनी, एक तरफ लुइस एनरिके। मेरे भाई समझने वाली बात है, बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई। आप लगे रहो 20-20 शॉट मारे, हम तो खुश हो गए भाई, हम तो अपने घर में हराने वाले थे। मेरे भाई आप समझ नहीं रहे हो, बड़ी पिक्चर नहीं देख रहे हो, बड़ी पिक्चर समझो। जब कार्लो एंसेलोटी आया था तब हमारे भाई, तब भी हमारा गेम सेम यही गेम था हमारा, बट तब क्वालिटी थी, क्रूज था, बेंजिमा था। बेंजिमा जाने के बाद भी क्रूज था, मॉड्रिच था। मेरे भाई तब भी हमारी गेम ये, तब भी हम आउटप्ले होते थे, बट तब हमारे पास क्वालिटी थी, तब हम कन्वर्ट कर जाते थे चांसेस। हमने मैनचेस्टर सिटी को उनके घर पे भी जाके हराया, हमने हराया, बड़ी बड़ी टीम्स को हराया है, बट कैसे हराया? हम सामने वाली टीम से ज्यादा क्लिनिकल थे। बट लास्ट सीजन की अगर मैं बात करूं, मिडफील्ड की तो कुछ नहीं है। लास्ट सीजन और दिस सीजन की अगर मैं बात करूं, हम क्लिनिकल नहीं है, और साथ ही साथ बहुत बड़ा डिफरेंस आता जा रहा है रियल मैड्रिड वर्सेस अदर बिग टीम्स। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। मैं आपको इन डेप्थ मैंने एक बात बता दी है, हमारी औकात नहीं है, हम नहीं है रेडी दूर दूर तक। आपको स्टैट्स अगर खुश कर रहे हैं, आप खुश रहो भाई, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं इस टीम से, इस परफॉर्मेंस से अपने घर पर। ना भाग पा रहे, ना गोल मार पा रहे, ना क्लिनिकल है, ना मिडफील्ड है, ना कुछ है, ना क्वालिटी है, ना टेक्नीशियंस है, ना टेम्पो कंट्रोलर है। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना भाई। इस मैच के देखने के बाद आपके क्या थॉट्स हैं, क्या है उनके घर पे जाके, क्या जो भी आपके थॉट्स है भाई इस मैच पर। भाई मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं, बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है पेरेस को इस टीम पर। एज द टीम 60 मिलियन में ओली से लाया जा रहा है, हम फ्रांको मस्तंतोनो ला रहे हैं, एक्सपोज्ड बुरी तरीके से। हाला मदरीद।